अगर सच्चा मित्र है तो मित्रता का भाव अवश्य निभाएगा। अपने मित्र के घर से विदा होने से पहले कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश कौन? ग्रहों के सेनापति मंगल देव, और मंगल देव के परम मित्र कौन है? केतु महाराज हैं। और इधर केतु महाराज बुध महाराज के भी परम मित्र हैं। आपके ठीक एकादश भाव आपके जीवन में सफलता भाव पर काफी लंबे समय से बैठे हुए, लगभग ये 17 महीनों का अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। सिर्फ इनका जो है ये महीना एंड महीना रह गया है। 18 मई को ये राशि परिवर्तन करके आपके ठीक दसम भाव पर आ जाएंगे। किंतु अभी एक छोटा सा एक वाक्य कहा है कि सच्चा अगर मित्र है तो मित्रता का भाव अवश्य निभाएगा। जैसे आपका अगर कोई मित्र है तो आप अपने मित्र के घर जाएंगे, और जब मित्र घर से विदा होंगे तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा उनके बच्चों को कुछ ना कुछ अवश्य ही देकर, ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ पसारे वहां से चले आए। अगर मित्रता है तो मित्रता का भाव अवश्य ही आप निभाएंगे। इसी प्रकार से ग्रहों का भी है, ग्रह मित्रता जरूर निभाते हैं। भाई शत्रु है तो शत्रु, अगर किसी के साथ शत्रु है तो शत्रुता का भाव, और मित्र है तो मित्रता का भाव। आज हम वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए यही चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं कि आपके ठीक लाभ स्थान, आपके जीवन भाव पर, आपके सफलता भाव पर केतु महाराज काफी लंबे समय से बैठे हैं और 18 मई तक ही यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में आपके दसम भाव पर आ जाएंगे। क्या देकर जाएंगे आपको इस बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला केतु महाराज का आपके ठीक एकादश भाव 11th हाउस पर कोई, जैसे आपकी कोई बड़ा अमाउंट था, ठीक है, आपने वो किसी कार्य क्षेत्र में अपना अमाउंट लगाया है, किसी भी क्षेत्र में वो पैसा लगाया है और वहां पर वह धन आपका फंस गया, वह पैसा फंस गया। क्या हुआ? हानि का सामना करना पड़ा। और ऐसा शायद हुआ हो आपके साथ। अगर हुआ है तो निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा तो इस बीच में आपका पैसा जो है, आपका धन जो है वह प्राप्त हो सकता है। आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा जो है वह निकल सकता है। ये लाभ प्राप्त हो सकता है केतु महाराज की तरफ से, यानी कि रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है वह संभवतः ही आपका निकल सकता है। ये प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर हो सकता है। ये आपके ऊपर आशीर्वाद अपना आपको दे दें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके जो आपका अपमान हो रहा था, कहीं भी जा रहे थे लोग आपका सिर्फ अपमान ही कर रहे थे, अपमान का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः केतु महाराज के आशीर्वाद से, भाई केतु के पास क्या है, दृष्टियां नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको देंगे, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान से आपके जो आपका अपमान हो रहा था उससे आपको सम्मान होना प्रारंभ हो जाएगा। भाई केतु जो है मोक्ष के कारक भी हैं। केतु अगर अच्छा हो आपका तो समझ लीजिए पूजा पाठ, दान धर्म के कार्यों में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। तो इस बीच में केतु महाराज आपका मन जो है वह पवित्र करते हुए नजर आएंगे। आपको जो है कोई बड़ी सफलता इस बीच में आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में केतु महाराज की स्थिति उत्तम है, ठीक है, तो कोई बड़ी सफलता आपको केतु महाराज आपको दिलवा सकते हैं। ये प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर हो सकता है और आपको देखने को मिले। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की, कि इस बीच में आपको आपको वैभव भी, जैसे कहते हैं ना, कुछ जीवन में कोई वैभव नहीं है तो वैभव की भी आपको प्राप्ति यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके आपके भाव, भाई आपके अंदर जो भाव है, कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एक वाक्य कह रहा हूं मैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर आपका भावना में भाव है तो आपका बेड़ा भव से पार है, समझ लीजिएगा। और आप भाई भगवान को किसी चीज का भोग लगाते हैं, लड्डू का, किसी चीज का लगाए तो भगवान खा थोड़ी जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक भावना होती है कि हमारे प्रभु हमारा भोग लगा गए हैं, ये भावना होती है। तो कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा फिर
पार है। तो यहाँ पर आपका जो है समझ लीजिएगा कि भाव, जो आपका भाव है वह भाव आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप लोग जो है यहाँ पर इस समय पर आपकी प्रशंसा जो है, आपकी प्रशंसा लोग करते हुए नजर आएंगे। आपकी जो आपके अंदर जो एक प्रशंसा, जैसे आप कहीं भी बैठ रहे हैं, कहीं भी उठ रहे हैं, तो लोग आपकी जो है प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और केतु महाराज का आपके ऊपर आशीर्वाद ये आपको इन दिनों आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात कर रहे हैं कि आपको भाई बहनों से, आपके भाई बहनों से कुछ आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। आपके भाई बहनों से आपका जैसे कोई कार्य अधूरा बना पड़ा था, वो आपका कार्य पूर्ण नहीं बन पा रहा था, तो संभवतः ही भाई बहनों से आपकी ओर से आपको कुछ हेल्प प्राप्त होगी, जिससे वह कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। ये भी प्रभाव केतु महाराज का हो सकता है आपके ऊपर आपको देखने को मिले, यानी कि ये शुभ प्रभाव केतु महाराज के हम बता रहे हैं आपको। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबर यहाँ पर केतु महाराज आपको दे सकते हैं, यानी अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। कोई गुड न्यूज जो है आपको प्राप्त हो सकती है, कोई अच्छी खबर जो है वृश्चिक राशि के दर्शकों को प्राप्त हो सकती है। और देखिए आपके लाभ स्थान है, सफलता भाव पर है, तो हो सकता है कि आपके पद में भाई मोक्ष के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको नौकरी क्षेत्र में, भाई गवर्नमेंट जॉब का हमारा 11वां भाव गवर्नमेंट जॉब का होता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो जाए। और कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो ये उल्टा भी हो सकता है। जो हमने प्रभाव बताए हैं, अगर कुंडली में आपके केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो प्रभाव उल्टे हो सकते हैं, लेकिन चांसेस जो है वो आप समझिए 75% उत्तम अच्छे चांस ही यहाँ पर आपके लिए केतु महाराज के बन रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके 11th हाउस 11वें भाव पर कुछ पैरों में, जोड़ों में आपके दर्द परेशानी काफी लंबे समय से आपके चल रही थी। पैरों में आपके ऐठन, दर्द परेशानी का इस काफी लंबे समय से ये सामना आपको करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही ये सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी पैरों से रिलेटेड आपको जो परेशानी आपको काफी दिनों से हो रही थी, ये आपकी केतु महाराज आपकी दूर करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है गलत कार्यों से ध्यान दीजिएगा, सावधानी योग्य बातें, आप गलत कार्यों से दूर रहिएगा। यहाँ पर कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा इन दिनों। गलत कार्य यानी कि आपके जो आचरण है वह आचरण बिल्कुल शुद्ध बनाकर रखिए, लहसुन प्याज तक से दूर रहिए हो सके तो। अपने जितने अच्छे अगर आचरण आप बनाकर रखेंगे, जितना आप मन अपना शुद्ध रखेंगे, उतने ही रिजल्ट अच्छे केतु महाराज के आपको प्राप्त होंगे इन दिनों। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से व्यर्थ में किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी का विवाद करवा देना, ऐसे गलत कामों से आप दूर रहिएगा। यानी कि एक जो अपने आचरण है वह आचरण अपने इन दिनों बिल्कुल शुद्ध रखिएगा, तो केतु महाराज का अवश्य ही आपको शुभ प्रभाव आपके ऊपर शुभ जो हमने जो भी आपको बताए हैं, ये चीजें आपके ऊपर उत्तम अच्छी साबित होती हुई नजर आएंगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।